नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो जनता की आवाज में। तो आज हमारे शो पर हैं दलजीत सिंह जी। वैसे तो रक्तदान महादान होता है और समाज में लोग कई तरह से समाज सेवा करते हैं, कपड़े देकर, पैसे देकर या फिर अलग अलग अनाज बांटकर। पर मैं उन्हें महादानी मानूंगी जो समाज सेवा के नाम पर अपना कतरा कतरा भी अर्पण कर देते हैं। स्वागत करती हूं सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सतर्क भारत की ओर से आपका पहला सवाल यही है कि आप इतने बड़े स्तर पर जाके कार्य करते हैं, मानव सेवा करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो इतनी अदम्य साहस का आपके पास प्रेरणा कहाँ से आती है? आपके सवाल का जवाब बाद में देता हूँ। सबसे पहले सतर्क भारत की पूरी टीम को बधाई। आप निरंतर समाज सेवियों को बुलाकर उनका इंटरव्यू कराकर समाज में कुछ अच्छे संदेश दे रहे हो और जिस प्रकार से आप लोग भी सेवा कार्य कर रहे हो उसके लिए मैं प्रभु से दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपको दिन दोगुनी तरक्की दे। अब आपके सवाल का जवाब कि ये प्रेरणा, देखिए मैं सिख हूँ और शायद ये हमारे ब्लड में है। सिख रिलीजन में सेवा ही सबसे पहले हमें जो परिवार से शिक्षा मिलती है वो यही मिलती है। और फिर इसके बाद कुछ मेरे पिताजी का मेरे को बहुत सहयोग है कि उन्होंने मुझे बिजनेस से या अपने घर के जो भी कार्यों से मुझे अलग करते हुए, छुट्टी देते हुए कि जा बेटा तू सेवा कर, तू समाज सेवा कर। और मेरा छोटा भाई, मैं उसका भी बहुत बहुत ऋणी हूँ कि वो पूरा बिजनेस वो संभालता है और मुझे सेवा कार्य के लिए उन्होंने फ्री कर रखा है। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां या पारिवारिक संस्कार की मैं सेवा में पहुंचा हूं। बस प्रेरणा के स्रोत मेरे पिताजी हैं। तो आपके प्रेरणा के स्रोत पिताजी हैं और हर धर्म में मैं मानती हूँ कि हर धर्म उन्हें सेवा का भाव ही सिखाता है। जैसे कि हमारा सनातन धर्म, सिख धर्म, जितने भी धर्म मौजूद हैं उनका सबसे सर्वोत्तम धर्म यही होता है कि वो सेवा करें। तो सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ब्लड डोनेशन के अलावा आप क्या क्या कार्य करते हैं? मैं अकेला नहीं, पूरी एक हमारी टीम है गुरु नानक चैरिटेबल सोसाइटी, जिसके माध्यम से हम लोग जो भी निर्धन लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते, इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, उनका इलाज करवाने का भरसक प्रयास करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। और जो कुछ निराश्रित लोग जिनके पीछे कोई अर्निंग सोर्स नहीं रह गया है, मान लीजिए जैसे समझ लीजिए कोई विडो लेडीज़, विधवा औरत रह गई हैं या कोई बुजुर्ग माँ बाप रह गए हैं जिनकी औलाद असमय ही काल के ग्रास में समा गई है, तो उनको हर माह पूरी टीम मिलकर राशन की सेवा पहुंचाती है ताकि वो अपना भरण पोषण जो है, अपनी 2 टाइम का खाना सुकून से खा सके। इसके अलावा ब्लड सेवा है, हेल्प टू अदर सोसाइटी, जिसके माध्यम से मैं ब्लड फील्ड में आया था। मेरे भी गुरु हैं जगजीत सिंह गोल्डी भैया, मुझसे पहले हरविंदर सिंह चुगा के एक दिन उनका जिक्र कर गए थे। हमारे यहाँ ये ब्लड डोनेशन का वृक्ष ही उनके द्वारा लगाया गया है और उन्हीं की कृपा से या उन्हीं के सहयोग से या उन्हीं की प्रेरणा से आज से 28 साल पहले मैं ब्लड सेवा में आया था। वो 29 साल पहले आए थे और हम लोगों ने जिस प्रकार लोगों को मोटिवेट करते करते ब्लड सेवा या ब्लड के लिए हमें जागृत किया, उनके मन में ब्लड डोनेशन, ये हम ही जान रहे हैं। लेकिन आज प्रभु कृपा है, बहुत लोग ब्लड सेवा में एक्टिव हो चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, राशन सेवा, इलाज की सेवा और ब्लड की सेवा, ये हमारी मेन सेवाएं हैं। इसके अलावा कोरोना काल में तो सभी लोग कर रहे थे, तो उसमें हमने भी कंसंट्रेटर, सिलेंडर की सेवा इस टाइप से, या हमने एम्बुलेंस फ्री चला रखी है। आज भी हमारी फ्री एम्बुलेंस है जो गरीबों के लिए है। अगर कोई जो अपने आप को संभ्रांत नागरिक या जो कुछ पैसेदार सूखदार है, वो भी हमारी एम्बुलेंस की सेवा लेना चाहे तो एम्बुलेंस उसके लिए हाजिर है। लेकिन उसे हमारी गाड़ी जो एम्बुलेंस है उसमें तेल डलवाना पड़ता है, ड्राइवर को उसका खर्चा देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई निर्धन है तो हमारी एम्बुलेंस बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। उसके लिए आधी रात को भी कॉल करे तो हमारी एम्बुलेंस पहुंचती है। गुरु नानक चैरिटेबल सोसाइटी ये सेवा चला रही है। तो सर, जैसे जागृति की बात की जाए तो फिर आप इतने बड़े स्तर पर काम करते हैं, आपकी इतनी बड़ी टीम होगी, तो किस माध्यम से आप उन टीमों को जोड़ पाए और कैसे लोगों को इतने बड़े लेवल पे मोटिवेट कर पाए कि वो आकर आगे बढ़े और रक्तदान करें? मैडम, अगर हम किसी को रक्तदान के लिए, किसी सेवा के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं वो काम करना होगा। अगर मैं किसी को बोलूँगा कि आप ब्लड डोनेट कीजिए तो मुझे पहले खुद डोनेशन करना पड़ेगा ना। तो
28 साल से डोनेशन करते करते प्रभु कृपा से जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं 100 अपनी सेंचुरी पूरी कर चुका हूँ, 100 पार हो गया हूँ, लेकिन गिना नहीं है। उसके पीछे भी मेरे एक रीजन है कि शुरू शुरू में मैं बड़े चाव से इतनी तारीख को इस पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट किया, मैं उसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता था। तो एक दिन पिताजी ने देख लिया, बोल रहे बेटा ये क्या कर रहा है। मैंने कहा जी डोनेशन करके आया हूँ, तो वो लिख रहा हूँ। तो कह रहे डोनेशन क्या होता है, क्या करके आया। मैं ब्लड डोनेशन, वो क्या होता है, रक्तदान है जी। तो कह रहे अच्छा बेटा बात सुन, अभी जैसे कोई यहाँ से कोई किसी को तू खाने को कुछ देता है या किसी भिखारी को रुपया 2 रुपया देता लिखता है। मैंने कहा नहीं जी। करे क्यों, मैंने दान किया, क्या लिखना है। तो मुझे कह रहे ये रक्तदान भी बोल रहा है तो इसका क्यों रिकॉर्ड रखता है। मतलब मुझे थोड़ा सा उन्होंने गुस्से में डांट दिया। तो वो दिन था, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं रखा। लेकिन 28 साल हो गए, साल में 4 बार मेरा फिक्स है, मैंने करना ही करना है। कभी कभी इमरजेंसी केस में भी एक्स्ट्रा भी हो जाता है। तो 100 लग रहा है कि मैं पार कर चुका हूँ। तो खुद डोनेशन करूंगा तो दूसरे को भी मोटिवेट कर पाऊंगा। मतलब खुद करेंगे तभी दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे, और जैसा कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब गिनना नहीं चाहिए। तो सर अगर मैं ये पूछूं कि आपका दौर यानी आपकी यात्रा कैसी रही ये समाज सेवा में, कहाँ से आपने शुरू किया और अभी तक कहाँ किस मुकाम तक आप पहुंच गए? मैडम रुद्रपुर से ही शुरू किया, बहुत ही डिफिकल्टीज के साथ जब हमने शुरू किया। यहाँ ब्लड बैंक भी नहीं था। किस तरीके से हम लोग ब्लड डोनेट कराते थे, पैथोलॉजी लैब में जाके मैंने पहला डोनेशन करवाया था। श्रेया लैब होती थी, वहाँ डोनेशन कराया और हॉस्पिटल में दिया। करते करते भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि कर वो रहे हैं, करवा नहीं रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस नाम मेरा हो रहा है कि ये बड़ी है, वो अपना हाथ रख के कि आज ये करना है, ऐसा करना, करता जा रहा हूँ। और आज पूरे इंडिया में प्रभु कृपा से मैं अपने नाम से, दिलजीत भैया के नाम से मैं जाना जाता हूँ। आपने जैसे मेरा नाम लिया दलजीत, मेरा नाम दिलजीत है, तो दिलजीत भैया के नाम से मैं जाना जाता हूँ। और इंडिया के किसी भी कोने में अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता है, मैं अरेंज कराता हूँ। और आज सऊदी अरब, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन सारी कंट्रीज़ में भी, इंडिया से बाहर भी ब्लड डोनेशन शुरू करवा चुका हूँ। वहाँ भी टीम है और हम लोग सब मिलकर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और एक हमारी ह्यूमन सोशल फाउंडेशन के नाम से पूरे इंडिया में टीम है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। नेशनल लेवल पे पहुँच चुका हूँ। हमारे अध्यक्ष राजस्थान से, हनुमानगढ़ से हैं सचिन सिंगला जी, पंजाब से उपाध्यक्ष हैं गगन अरोड़ा जी, महासचिव मैं उत्तराखंड से हूँ। ऐसे ही हमारे जो नॉर्मल सचिव हैं वो मध्य प्रदेश से हैं, सिक्किम से हैं। इस तरीके से हम पूरे इंडिया से एकत्र हैं और इंडिया से पूरे कनेक्टेड हैं और चल रही है, प्रभु सेवा ले रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो काफी बड़ा नेटवर्क है सर। अगर मैं ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो जैसे कि जो प्राइवेट सेवा और दान भाव से वो ब्लड डोनेट करते हैं, बट आगे जाकर उसी ब्लड का तस्करी की जाती है उस रक्त की, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर कैसे रोकथाम लगा सकते हैं? मैम इसके लिए रोकथाम के लिए एक नॉर्मल सा है कि सबूत नहीं है किसी के पास, कहा जाता है अगर इसका स्टिंग किया जाए और आपके पास उसका प्रूफ है तो प्रशासन भी जो है वो एक्शन लेगा। अभी हाल ही में हुआ है कि पंजाब से या दिल्ली से कहीं ब्लड दूसरी जगह पे है और वो मिक्स करके और वो हो रही है उसकी तस्करी। तो जब तक प्रूफ नहीं है तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। हम क्या, प्रशासन नहीं कर सकता, लेकिन हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम ब्लड बैंक जाके कभी भी गाये बगाए कभी ब्लड बैंक जाके हम वहाँ का रिकॉर्ड चेक करते हैं। हम कहते हैं हमें बताइए आपके पास स्टॉक क्या है, तो ब्लड बैंक हमें बाकायदा सपोर्ट करते हुए अपना स्टॉक भी दिखाता है कि हमारे पास ये स्टॉक में उपलब्ध है। अगर हम जानना चाहें आपने किस किस को इशू किया है तो वो रजिस्टर भी सामने होता है, तो हम उससे भी देख लेते हैं कि हाँ इतना ब्लड था, इस पेशेंट को गया है, इतने इन्होंने चार्ज लिए हैं। वो पूरा हम रुद्रपुर में मेडिसिटी हॉस्पिटल, मेडिसिटी ब्लड बैंक है और यूपी में लगता है, लेकिन रुद्रपुर का ब्लड बैंक है नारायण ब्लड बैंक। इन दो ये प्राइवेट ब्लड बैंक है, पूरी सपोर्ट पे हैं। और गवर्नमेंट में तो हो ही नहीं सकता कि तस्करी हो जाए क्योंकि वो सरकारी है, तो उसका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट देखती है। उसके अलावा आप, हम ही ब्लड सेवा में नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप भी देख सकते हैं, टोटल सारा ब्लड का रिकॉर्ड ऑनलाइन भी डिस्प्ले होता है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर चेक कीजिए, आपको उत्तराखंड का ब्लड मिलेगा। एनबीटीसी की वेबसाइट पे देखिए, आपको टोटल रिकॉर्ड्स मिलेंगे और उसे आप देख लीजिए तस्करी हो रही है हमारे क्षेत्र में या नहीं हो रही है। बाहर का नहीं मैं देख पाऊंगा। फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई हो जाने पर फिर भी तस्करी किसी ना किसी तरह से, छोटे लेवल पर ही सही, पर वो होती जरूर है सर। हाँ ये बात मानने वाली है, होती है। उसको रोकने का आप खुद सोचिए हम क्या कर सकते हैं। अगर तस्करी हो रही है, जब तक हमारे संज्ञान में नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना।
लेकिन तस्करी, अभी एक पीछे केस आया था किच्छा में, देवभूमि फाउंडेशन है वहाँ पे, वहाँ उसके अध्यक्ष हैं ज्ञानेश मिश्रा। उनके द्वारा था कि वहाँ एक हॉस्पिटल के, उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे यहाँ ब्लड की होती है, तो वो वहाँ गए, पेशेंट बन के गए, पेशेंट के अटेंडर बन के गए, बड़े मायूस से होके, जैसे स्टिंग कर रहे थे वो। तो वहाँ का गार्ड वो उनसे कह रहा ब्लड चाहिए, 5,000 रुपये में ब्लड मैं अरेंज कराता हूँ। तो इसको लेके फिर हॉस्पिटल से, प्रशासन से बात की गई, तो उसको नौकरी से हटाया गया। अभी क्या करें कि वो भी एक गरीब है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो अगर हम उसको प्रशासनिक उसमें जाएंगे तो वो जेल हो जाएगी, पीछे बच्चे उसके भी पीछे, वो पंजाबी में वर्ड होता है, रुलते रह जाएंगे, अब हिंदी में उसको कि बच्चे बात बिलखते रहेंगे, परेशान होंगे, खाने की दिक्कत होगी। तो हमने फिर उसको सिर्फ इतना ही किया कि उसको उस जगह से ही नौकरी से हटवाया कि कहीं और नौकरी करेगा, ब्लड फील्ड से बाहर निकलेगा। हॉस्पिटल में है तो ब्लड बेच रहा है। लेकिन ये हो रही है कि किच्छा क्षेत्र का मामला है, और हाल ही शायद 1 महीने पहले का है, जिसका पूरा स्ट्रिंग किया है, वीडियो भी है। और रोकने के लिए तो बस यही है सतर्कता, सतर्क भारत है। तो इस नाम को लेके, जैसे कि चैनल का नाम है, तो भारत को सतर्क ही रहना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। हर एक नागरिक को सतर्क रहना पड़ेगा सर इसके लिए। तो सर, अगर मैं एक जानकारी वाला सवाल पूछूं, तो कितने प्रकार के हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं? जैसे लोगों को तो नॉर्मल 4-5 ही पता है। मैडम, वो 4-5 जो ब्लड ग्रुप है, नॉर्मली लोग 4 जानते हैं, 4 को भी 8 में आप पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड कर सकते हो। मेरे पर्सनली अपने दिमाग के अंदर, या जो मेरी नॉलेज है, वो 21 ब्लड ग्रुप हैं, जिसमें से एक लेटेस्ट ब्लड ग्रुप हमें अभी मिला है इरवा, जो इंडिया का है। ये लेटेस्ट है। अगर किसी भी भाई को जो इस इंटरव्यू को देख रहा हो, उसका डेटा चाहिए हो, तो मुझसे ले सकता है। मैं उसको उसका सोशल लिंक भेज दूंगा, वो नेट से डाउनलोड करके पढ़ लेगा। और गोल्डन ब्लड ग्रुप है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, जो कि नेगेटिविटी में भी मिल जाता है, नेगेटिव उसके RH फैक्टर के साथ। बाकी ए, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, उसमें A1 प्लस A2 प्लस A1 माइनस A2 माइनस, स्टेप से करते हुए अगर हम उसे डिफ्रेंशिएट करते चले जाएं तो 21 ब्लड ग्रुप बनते हैं। पूछिए। और तो सर, जैसे कि आपने बोला रेयर ब्लड ग्रुप्स, तो जो रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनका प्रबंध आप कैसे करते हैं? क्योंकि उसे मिलना काफी मुश्किल होता है आज के टाइम पर। तो उसका प्रबंध आप लोग कुछ करते हैं कि आपके कुछ रेगुलर जो है उनके पास ये रेयर ब्लड ग्रुप हो? मैडम, हमारे पास कुछ डोनर्स हैं, जैसे हम रूटीनली हर तीसरे महीने पे डोनेशन करवाते हैं, और हमने एक पूरा इसका डेटा बैकअप बना के रखा हुआ है। शुरू में हम लोगों ने जैसे सोशल मीडिया आया, तो हमने फेसबुक से, व्हाट्सएप से लोगों से रिक्वेस्ट करके अपने फ्रेंड सर्कल से उनका ब्लड ग्रुप लिया। और जैसे अभी मैं इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में जैसे ही किसी का वर्ड होता था ब्लड, हम ब्लड सर्च करेंगे तो उसमें ब्लड आ जाता था। हम उससे कॉन्टैक्ट करके, फ़ोन करके काफ़ी अच्छा, प्रभु कृपा से डेटाबेस हमने तैयार कर लिया है। तो हम कुछ नहीं करते, फिर वही वर्ड है, वो करवा रहा है, उसने हमसे करवाया ऊपर वाले ने, और हम सेवा कर पा रहे हैं क्योंकि डेटाबेस तैयार कर लिया है। वो हाथ ही इसलिए रखता है कि आप सक्षम है वो करने के लिए। तो सर, अगर मैं जैसे आपसे ये सवाल करूं कि रक्तदान करने के लिए भी काफी रूल्स होते हैं कि यही इंसान रक्तदान कर सकता है, तो वो रूल्स आप हमारी जनता को जरूर बताइए। कोई भी 18 से 65 साल का शख्स रक्तदान कर सकता है। लेडीज़ भी कर सकती है, प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका वो नहीं होना चाहिए, HB पूरा होना चाहिए, और ड्रिंक नहीं किया होना चाहिए 24 घंटे के अंदर, 3 महीने से पहले नहीं किया होना चाहिए, वेट उसका 45 किलो से ऊपर होना चाहिए। कुछ नॉर्म्स हैं, बाकी वही है कि नशा कोई नहीं किया हो, जैसे मैंने सिर्फ ड्रिंक की बात की है, नशा कोई भी नहीं करना चाहिए। बंदा कोई पिल्स ना ले रहा हो, कुछ लोग BP की लेते हैं या डिप्रेशन की लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोई मेजर सर्जरी नहीं होनी चाहिए। और नॉर्मली अगर आपने जैसे पैरासीटामोल वगैरह भी ली है, तो अगर इमरजेंसी केस नहीं है तो हम उसको भी अवॉइड करते हैं। और सर, माना जाता है कि रक्तदान करने पर भी जो शारीरिक भी काफी ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है, काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो वो बेनिफिट्स के बारे में आप हमारी जनता को क्या बताएंगे? बेनिफिट्स, आप, एक डायलॉग है या नारा है जिसको सिर्फ हम इतने से कहते हैं, रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। तो आप करोगे तो फील होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करोगे तो आपकी बॉडी से ब्लड जाएगा, तो नया ब्लड बनेगा, नई स्फूर्ति आएगी, नई ऊर्जा आएगी। और जो एक मन के अंदर आएगा कि आपके उस ब्लड से अगर उसको कंपोनेंट में डिवाइड करें तो 3 लोगों की आप जान बचा रहे हो, तो
आपके मन में भी एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा आएगी। तो वही नारा है कि रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। तो रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। सर, रक्तदान के अलावा जैसा कि जानने में आया कि आपने अपनी आई जो है वो डोनेट कर दी, साथ ही साथ बोन नैरो डोनेट किया है। तो इसके लिए पहले तो आपके पास बहुत अदम्य साहस है सर, आप इतना कार्य कर पा रहे हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आज के वक्त में हम अपने और कौन कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं? मैम, आप अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर सकते हैं। मैंने अपना पूरा बॉडी ही डोनेट की हुई है। मेरे हार्ट, मेरे लंग्स, मेरा लीवर, मेरा पेनक्रियास सब डोनेट है। मेरी आइज़, मेरा ब्रेन और मेरी ये स्किन। और इन केस मेरी डेथ किसी ऐसी जगह हो जाती है जहाँ से मेरे घर पे अप्रोच नहीं हो पाती, मेरी पॉकेट में हमेशा कार्ड रहता है, आई एम ऑर्गन डोनर। उस पर टिक मार्क्स हैं कि मैं किस किस ऑर्गन को डोनेट किया है। तो मेरी बॉडी उस केस में मेडिकल कॉलेज में जाएगी, ताकि उस पर स्टूडेंट्स रिसर्च करके अपना मेडिकल फील्ड के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ सीख सकें। और अगर मैं अवेलेबल हूँ रुद्रपुर सिटी में, तो मेरा जो भी ऑर्गन उस समय डोनेशन के लायक हो, वो डोनेट होने के बाद मेरा बाकी का धड़ मेरी फैमिली को मिल जाएगा, जिससे वो अपना जो रस्में हैं, संस्कार वगैरह की, वो निभा सकेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि अगर आप सतर्क भारत के माध्यम से आज जुड़े हैं तो जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता के लिए मैसेज मेरा एक ही है, रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। ब्लड डोनेट कीजिए। आपका एक डोनेशन 3 लोगों की जान बचाता है। और अगर आप डोनेशन करोगे तो प्रभु ना करे कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए भी लोग खड़े होंगे। आज से 2 साल पहले मुझे डेंगू हुआ था, 2-3 साल पहले की बात है। प्लेटलेट्स 7000 रह गई थी। तो जिस समय पता लगा कि हाँ, दिलजीत भैया को डेंगू हो गया, बरेली में एक युवक है राम आशीष यादव, वो भाई बोल रहा है भैया मैं बस पकड़ के मैं रुद्रपुर पहुंच रहा हूँ, डोनेशन करता हूँ। मुरादाबाद में एक युवक है अभिनव भटनागर, अभिनव भटनागर, हाँ, वो बंदा कह रहा भैया मैं ब्लड बैंक पहुंच रहा हूँ, मैं तब तक डोनेशन कराता हूँ, अब छोटे भाई को भेजो, मैं अपने प्लेटलेट करवा रहा हूँ, वो लेके चला जाए। ऋषिकेश में एक शख्स को पता लगा कि दिलजीत भैया को डेंगू हो गया और वो आईसीयू में है। वो बंदा वहां से बस पकड़ के रुद्रपुर आया, उसने डोनेशन की। मैं डोनेशन करता हूं तो मेरे लिए लोग अगर इस तरीके से भागे हैं, और 20 बॉटल्स मेरे को ब्लड उस समय प्लेटलेट चढ़ी हैं, जो कि लोग एक एक बोतल के लिए परेशान थे। एक के पीछे एक आती चली गई, एक के पीछे एक आती चली गई। तो रक्तदान करके देखो, अच्छा लगता है। तो मेरा डायलॉग है कि अगर मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं तो मेरे लिए भी लोग कर रहे थे। तो रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ निवेदन, विनम्र निवेदन, डोनेशन कीजिए, किसी की जान बचाइए। लोग तो सुधारोगे पर लोग भी सुधरेगा। बहुत खूबसूरत बात की सर आपने। तो दिलजीत सर, अगर आप आज यहाँ पे आए हैं अपना अमूल्य समय निकाल के, तो सतर्क भारत की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर, आप यहाँ हमारे साथ जुड़े आज। और फिर मैं पक्का, मुझे विश्वास है कि आपने हमारी जनता को बहुत प्रेरित किया होगा आज। तो जनता से हम कल एक नए अतिथि को फिर से मिलेंगे एक असाधारण आवाज के साथ। देखते रहिए सतर्क भारत। मैं अनुकृति श्रीवास्तव अपने साथी जगजीत सिंह के साथ विदा लेती हूँ।